नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नॉकिंग या डेटोनेशन की। देखिए, जब हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं तो कड़कड़ाहट की आवाज़ आपको आती होगी, या कार स्टार्ट करते हैं तो कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। उसको बोलते हैं नॉकिंग या डेटोनेशन। देखिए, नॉकिंग या डेटोनेशन होता क्या है, जैसे मान लिए हम एक हैमर लिए और हैमर को लेकर के कहीं ठोकते हैं तो ठक 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 की आवाज़ आती है ना। तो उसी को बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम क्या, कोई नॉक कर रहा है, जैसे दरवाजा नॉक करता है ना, टक 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 लगातार। तो वैसे उसी नाम से पड़ गया है इसका नाम नॉकिंग। अब देखिए, हम समझेंगे इस चीज को कि ये होता क्यों है, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटा सा मैं व्यू देना चाहूंगा कि पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन वर्क कैसे करता है। पहले पेट्रोल इंजन में हम मैं समझाऊंगा नॉकिंग होता कैसे है। आप सभी जानते हैं कि 4 स्ट्रोक होते हैं, एक सक्शन स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा सेकंड, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है। यानी जो सक्शन स्ट्रोक है, पहला स्ट्रोक, उसमें सबसे पहले जो हमारा ये चार्ज रहेगा, यानी फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर रहेगा वो सक्शन होता है। और सक्शन होने के बाद अब क्या होगा, जो पिस्टन पहले टीडीसी से बीडीसी की तरफ गया रहेगा वो अब बीडीसी से यानी बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की तरफ चलेगा। और उसके बाद जो चार्ज रहेगा हमारा, यानी चार्ज यानी जो हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सचर रहेगा, उसको वो कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और उसके बाद उसी समय जब वो पिस्टन थोड़ा सा पहले ही, मतलब बीडीसी से टीडीसी पहुंचने ही वाला रहता है, उसी समय स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है। और वो जो हमारा चार्ज रहता है उसमें बर्निंग होती है, यानी उसको जलाता है। जब जल जाता है तो सारा जो चार्ज रहेगा वो जल जाएगा, तो गैसेस उत्पन्न होंगी। और वो हमारा पिस्टन लगभग लगभग टीडीसी की तक पूरा एकदम चला जाता है। और टीडीसी से फिर वापस वो गैसेज की प्रेशर से वापस वो बीडीसी की तरफ आता है। इस तरह से हमारा पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। उसके बाद फिर से बीडीसी से टीडीसी की तरफ जो जली हुई गैसें रहती है उसको निकाल, आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है और वो निकल जाती हैं। तो इस तरह से हमारा चारों स्ट्रोक पूरा होता है और हमें पावर मिलती है। ये तो हो गई सिंपल बात। लेकिन अब डेटोनेशन या नॉकिंग होती कब है? ये होती है इसी कंप्रेशन यानी सेकेंड स्ट्रोक में। इसी को अगर आप समझ गए तो सारी बात आप समझ जाएंगे। देखिए, दो बातें होती हैं। दो या तीन कारण होते हैं, मैं मानता हूँ। पहला ये है कि आपको कंप्रेशन रेशियो समझना होगा, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो। दूसरा ये है कि जैसे जो हमारा बॉटम बॉटम डेड सेंटर से जब पिस्टन चलता है टीडीसी की तरफ और चार्ज को कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस होने से मतलब टीडीसी पे एकदम पहुंचने के पहले ही, थोड़ा सा पहले ही, जो स्पार्क प्लग है वहां से स्पार्किंग होती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन क्या है कि अगर वो जो स्पार्क प्लग है, वो जहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पर पिस्टन के पहुंचने के बाद स्पार्किंग होनी थी, उसके उसके पहले ही वो स्पार्किंग हो जाए, स्पार्क प्लग में कुछ खराबी आ जाए और पहले ही हो जाए, यानी कि टॉप डेड सेंटर जो है वहां से पहुंचने के थोड़ा सा पहले से स्पार्किंग होती है, अब उसके और पहले स्पार्किंग हो जाए, तो क्या होगा, जो चार्ज रहेगा वो जलना शुरू हो जाएगा। और जब जलना शुरू हो जाएगा तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, यानी जो जितना भी चार्ज है, हमारा चार्ज यानी फ्यूल और उसका जो मिक्सचर है, फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है उसको चार्ज बोलते हैं। वो अपना जलने के बाद प्रेशर नीचे की तरफ पिस्टन की तरफ दबाएगा। और इधर पिस्टन का काम था कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाना। तो दोनों में एक दूसरे से अपोजिट होगा, मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे, तो जिसकी वजह से ठक ठक की आवाज आती है। यही होता है नॉकिंग का रीजन। समझ गए दोस्तों, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि कंप्रेशन रेशियो अगर आपके इंजन का अधिक है, तो कंप्रेशन रेशियो अधिक होने से क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो आप सभी जानते हैं कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी टोटल जो सिलेंडर का वॉल्यूम है और क्लियरेंस वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको बोलेंगे हम कंप्रेशन रेशियो। यानी पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जितना लंबा, देखिए सर, अगर ये कंप्रेशन रेशियो अधिक रहेगा तो निश्चित है कि आपका सिलेंडर थोड़ा लंबा या बड़ा रहेगा। यानी ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके चार्ज को कंप्रेस करेगा। और जब ज़्यादा कंप्रेस करेगा तो ज़्यादा जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये बात आप जानते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो अधिक होने से टेम्परेचर अधिक बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, कि जैसे स्पार्क प्लग से जब स्पार्किंग होती है उसके थोड़ा सा पहले ही, क्योंकि टेम्परेचर अब इधर से जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन चलेगा, तो वो उसको दबाते हुए चलेगा, चार्ज को दबाते हुए चलेगा ना। और दबाते ज़्यादा दबाएगा तो ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो क्या होता है कि सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। कुछ
कुछ जो चार्ज होता है वो सेल्फ मतलब इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाता है कि अपने आप से जल जाता है, यानी स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होने से पहले उधर स्पार्किंग हो रही है, इधर ये एक तरफ का जो चार्ज रहेगा वो खुद ही जल जाएगा। तो इधर से जला उसने और उधर से जो स्पार्क प्लग्स की तरफ से जो चार्ज जला उसने, दोनों के जो वेव हैं आपस में टकराते हैं, तब फिर नॉकिंग होती है। तो ये दूसरा रीजन हो गया नॉकिंग का। तीसरा रीजन दोस्तों ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा अगर हीट अगर आपके इंजन में प्रोड्यूस होता है, तब भी सेल्फ इग्निशन होगा। तब भी क्या होगा, क्योंकि कंप्रेशन हमारा क्या है, बीडीसी से जब टीडीसी की तरफ चलता है तो वो कंप्रेस करता है, कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन ऑलरेडी पिस्टन है और आपका जो सिलेंडर है वो बहुत ज़्यादा होता रहे, मतलब ठंडा कूलिंग उसमें कम हो रही हो, तो वो क्या करेगा कि जो हमारा चार्ज है, यानी हमारा जो पेट्रोल और एयर का जो पार्टिकल है, उसको उस हद तक गर्म कर देगा कि वो सेल्फ इग्नाइट हो जाए, यानी स्पार्किंग होने से पहले ही वो इधर सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, जल जाता है, और उधर उसी समय लगभग उसी समय स्पार्किंग होती है। अब जब स्पार्किंग होगी तो वो भी तो चार्ज को जलाएगा, और वो उसके चार्ज के जलने से जो गैस उत्पन्न होंगे वो पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा, और इधर पिस्टन वापस जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता रहता है। तो वो यहाँ पर जो सेल्फ इग्निशन से जो चार्ज हो वो उसके उससे जो वेव उत्पन्न हुए और जो स्पार्क प्लग की वजह से जलने से जो वेव उत्पन्न हुए वो आपस में टकराएंगे, तो नॉकिंग होगी। तो इसी का जो बृहद स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है, इसको हम डेटोनेशन बोलेंगे दोस्तों। नॉकिंग छोटे स्वरूप में आप ले सकते हैं कि कम होता है, लेकिन डेटोनेशन अगर लगातार बढ़ता जाता है तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसमें टूट फूट बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है पिस्टन डैमेज हो जाए या सिलेंडर डैमेज हो जाए, तो ये बहुत ख़राब है। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, पहले टेट्रा एथिलेट नाम का एक मतलब केमिकल आता था, उसको हम पेट्रोल में मिलाते थे, टेल नाम सुना होगा आपने। लेकिन क्या क्या है कि वो प्रदूषण बहुत ज़्यादा करता है, हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करता है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए अब उसको नहीं यूज़ करते हैं। अब क्या करते हैं, पेट्रोल इंजन में ऑक्टेन मिलाते हैं, यानी ऑक्टेन नंबर आपने सुना होगा, जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर रहेगा पेट्रोल का उतना अच्छा पेट्रोल माना जाता है, तो ऑक्टेन मिलाते हैं। और डीजल इंजन में क्या करते हैं, डीजल इंजन में सी10 मिलाते हैं। तो ये मिलाने के बाद डीजल इंजन में नहीं, सॉरी, डीजल में सी10 मिलाएंगे और इसमें ऑक्टेन, ये हाइड्रोकार्बन हैं। इसको मिलाने के बाद क्या होता है कि मतलब जैसे सेल्फ इग्निशन जो होता है पेट्रोल का, जो खुद से जल जाता है, यानी स्पार्क होने से पहले ही जल जाता है, या कई बार जब बीडीसी से टीडीसी के ऊपर मतलब जो हमारा पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब चलता रहता है वहां तक पहुंचने से पहले ही जल जाता है, वो सब नहीं होता है। तो कुल मिला के नॉर्मल कंडीशन में हमारा जब इंजन स्टार्ट होगा नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ तो नॉकिंग कम होती है। हालांकि नॉकिंग होती तो होती है, ये आप मान के चलिए, कुछ ना कुछ तभी तो आपके बाइक में कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती है, वरना बाइक में आवाज़ ही नहीं आए कोई। ठीक है, तो नॉकिंग होती तो होती है, एकदम से नहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ कम किया जाता है जिससे टूट फूट ना हो, मतलब नॉक डेटोनेशन का स्वरूप ना, बड़ा स्वरूप ना धारण कर ले, नॉकिंग होती रहे बस। तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों, अगर आपको कुछ बात समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। नहीं समझ में आई हो तो फिर से बताइएगा, फिर कोशिश करूंगा चित्र के माध्यम से। अभी तो बस बातों से समझा दिया है, चित्र के माध्यम से बना करके आपको समझाऊंगा। बस 3 चीज़ याद रखिएगा इस चीज़ के लिए, कि पहला तो आपका ये है कि जहाँ पर जो पॉइंट है पिस्टन पहुंचता है, यानी बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की तरफ जब चलता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर पहुंचने के बाद वो सेटिंग होती है, स्पार्किंग होनी होती है। लेकिन अगर वो उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही स्पार्किंग हो जाए तो आपका डेटोनेशन या नॉकिंग होगा। दूसरा ये कि कंप्रेशन रेशियो बड़ा है आपके इंजन का, तो भी नॉकिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कंप्रेस करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पेट्रोल और एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जलेंगे, और उधर स्पार्क प्लग के पास जो टिप होता है वहाँ से वो धीरे धीरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा भाई, वहाँ से जो जलना शुरू होगा तो इन दोनों में जले हुए जो रहेंगे आपस में एक दूसरे से वेवलेंथ आपस में टकराएंगे, तो नॉकिंग होगी। तीसरा ये है कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है आपका इंजन, तो उसके वजह से भी सेल्फ इग्नाइट हो जा रहा है। तो ये 3 रीजन थे, बस यही था। थैंक यू दोस्तों।